जी, आज हमने करना है चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच। यानी यहाँ पे हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दे दिए जाएंगे जिनके हम लोगों ने सिंपली क्या फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो होता क्या है, इसे हम मालूम किस तरीके से करते हैं और इसे डिनोट किस चीज़ से करते हैं। तो देखें, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए नाम का गिवन है, तो अगर इसके ऊपर मैं -1 लिख देती हूँ ना, तो इस चीज़ का ये मतलब है कि हम इस जो गिवन मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इस चीज़ से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मालूम करनी होंगी कि हम लोग अपने किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकें। तो देखें, इसमें हमें इसका जो फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का 1/a डिटर्मिनेंट, यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे आपके लिए जो न्यू चीज़ है वो है एडजॉइंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो न्यू चीज़ है वो आज है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो और एक और चीज़ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जो कंडीशन है कि हम लोग सिर्फ उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। देखें, अगर कोई मैट्रिक्स हम लोग किसी का डिटर्मिनेंट लेते हैं वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर। और अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आता तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हम लोग जस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का लेते हैं। ठीक है, यानी कि जस्ट इसी मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स, यहाँ पे ए नहीं लिखा, ए इज़ इक्वल टू -1 2 3 0। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि वहीं से उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकेंगे कि हम लोग इस जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -1 2 3 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कह सकते हैं, -1 0 और डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो होता है -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, दरमियान में -3 टू द 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये -6 आंसर आ गया जो 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो ए है हमारे पास -1 2 3 0। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है हमने। एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं ए डी जे से। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं यानी कि ये और ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इन दोनों की साइड्स चेंज कर देंगे, यानी इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। जो -1 है इसकी जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह -1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 0 और यहाँ लिख देंगे -1। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं यानी ये और ये, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे कि 2 पॉजिटिव था तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और जो 3 था ये भी पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी आ जाएगा -3। ठीक है, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -3। तो अब हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया, हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ए इन्वर्स के फॉर्मूले में हम लोगों ने अपनी जो अमाउंट्स हैं वो पुट करनी है। ठीक है, तो ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो जस्ट जो जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली वैल्यू उनकी जगह उनके पुटिंग कर देते हैं। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया था, -6, और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने मालूम किया वो है 0 -2 -3 एंड -1। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है बच्चों, देखिए
अब ये 1/-6 जो है वो इस अंदर वाले जो मैट्रिक्स है इसकी तमाम एंट्रीज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/1 हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहीं पे कर देती हूँ। देखें अब ये 1/-6 है ना, बटा से नीचे है ना, तो ये हम सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेंटर में माइनस को कर दें। अब देखें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -1/6 मल्टीप्लाई बाय -3, -1/6 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड लास्ट में -1/6 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो जी देखें इज़ इक्वल टू, अगर एक और इसका स्टेप बनाना चाहें तो आसानी के लिए देखें, अब जब वो अंदर सब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -0/6, यहाँ पे बन जाएगा -3/-6, यहाँ बन जाएगा -2/-6 एंड लास्ट में हो जाएगा -1/-6, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए जी क्या आंसर आता है। ये जो है 0/6 है तो ये हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 3×1 = 3, 3×2 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल और यहाँ पे 2×1 = 2, 2×3 = 6, तो ये आ जाएगा +1/3। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 1/6। तो जी ये हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको जो है वो तमाम स्टेप्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये हमने ए इन्वर्स जो है यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। b = 1 - 3 2 - 5। अगेन वही तमाम स्टेप करेंगे, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रफ वर्क है ना उस साइड पे जाकर हम लोग यानी एक साइड पे जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी b इन्वर्स = 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। इसमें ये कि आपको पता होगा कि अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फिर क्या मालूम करना है और एंड पे जाके हम लोगों ने किस तरीके से पुटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, b का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 3 2 - 5 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -2 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू, अब 1 को जब हमने -5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में आ गया -5 माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो आंसर हमारे पास क्या आया 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग इस मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, अब हमने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो b इज़ इक्वल टू, b है हमारे पास 1 - 3 2 - 5, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ b इज़ इक्वल टू, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी क्या हो जाएंगी, साइड चेंज, यानी उनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 5 इधर आ जाएगा, -5 यहाँ आ जाएगा, -5 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। इनकी जस्ट जगह चेंज करनी है, साइंस पे इनको नहीं, हमने इनके साइंस को नहीं छेड़ना हमने, ठीक है। और यहाँ पे -3 और 2 है, यानी इन दोनों के साइंस को चेंज करेंगे। तो ये -3 था तो ये +3 हो जाएगा, वो +2 था तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जस्ट इसको हमने अपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो b इन्वर्स इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ b, जस्ट पुटिंग कर देते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या था, हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 1, तो यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया तो ये है -5 3 -2 एंड 1। तो अब बाहर 1 है तो जब सबको हम लोग जो है वो वैसे ही हमारी अमाउंट आ जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं -5 3 -2 एंड 1। तो जी ये हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये प्लस में है, माइनस नहीं है। ओके नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास जो है वो
थर्ड पार्ट क्या है, सी मैट्रिक्स है, सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है -2 -2 3 6 -9, ठीक हो गया। तो अगेन वही तमाम स्टेप्स करेंगे। सी का क्या पहले हम मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है, -2 3 6 -9, ठीक है, इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -9, माइनस आएगा डिटर्मिनेंट का, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 9 द 18, और ये माइनस ऐसे ही 3 6 द 18। तो देखिए बच्चों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया, यानी कि यहाँ पे अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस C inverse does not exist, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो कंडीशन थी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये उसकी कंडीशन पे फुलफिल नहीं उतरा, ठीक है। तो हम लोग जस्ट जो है वो अपना फोर्थ पार्ट चेक करते हैं कि क्या हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए जी, पार्ट नंबर 4, तो वो है D इज़ इक्वल टू 1/2 1 3/4 एंड 2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन सबसे पहले D का डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम। तो यहाँ है 1/2 1 3/4 एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको भी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 3/4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, D का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने देखें, अब ये इक्वल टू 0 नहीं आया, ठीक है, तो यानी हम लोग इसका एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो D इज़ इक्वल टू 1/2 1 3/4 और ये है 2, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ D इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3/4, ठीक है। तो अब जस्ट हमने क्या करना है, अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको। नाउ D इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/D डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ D, ठीक है। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले 1/D डिटर्मिनेंट, तो D डिटर्मिनेंट जब हमने मालूम किया तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 1 वैसे का वैसा ऊपर वाला ओवर 1/4, जो नीचे है ये हमारे पास D डिटर्मिनेंट था, ठीक है। तो अब एडजॉइंट ऑफ D हमारे पास क्या है, वो ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, 2 -3/4 -1 और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब बच्चों, जब बटा के नीचे बटा होती है ना, तो जो ये नीचे एंड वाली जो अमाउंट होती है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, D इनवर्स इज इक्वल टू 4 मैट्रिक्स 2 -3/4, यहाँ आ जाएगा -1 एंड 1/2, ठीक है। तो ये जो 4 है वो अब 1/1 अंदर तमाम एंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं, देखें, 4 × 2 4 × -1
4 मल्टीप्लाई बाय -3/2, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, -3/4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये जो फ्रैक्शन में अमाउंट है ये जो है हमारी सिंपल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे 2 1 द 2 2 2 द 4। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं हमारा क्या आंसर बनता है। 4 2 द 8, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।